हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। मैं वेद प्रकाश एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। और हम लोगों ने जैसे अभी तक हिंदी की क्लास में पढ़ रहे थे, तो हिंदी क्लास में अभी तक हम लोगों ने पहली क्लास में संधि पढ़ा था। संधि मतलब ज्वाइनिंग। क्लास शुरू करने से पहले थोड़ा सा आप मोटिवेट होइए। मोटिवेट में क्या है भाई, उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। उठो जागो और तब तक ना रुको जब तक लक्ष्य को प्राप्त ना कर लो। लक्ष्य कहने का मतलब भाई आपको एकदम जगना है, मेहनत करनी है ना। और जब तक तब तक नहीं रुकना है जब तक क्या ना कर लो भाई, सिलेक्शन ना ले लो। सिलेक्शन लेना नहीं, सिलेक्शन छीनना है। सिलेक्शन क्या करना है, सिलेक्शन छीनना है। तो उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त ना कर सको। ठीक है, आइए आज की क्लास में हम लोगों को कहाँ से शुरू करनी थी, है ना, संधि। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, संधि। संधि में हमने आपको बताया संधि मतलब क्या होता है, ज्वाइनिंग। संधि मतलब क्या है, थोड़ा देख लीजिए। संधि थोड़ा सा क्या क्या है, संधि है ना भाई। संधि जिसको क्या बोलते हैं, ज्वाइनिंग। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग मतलब जोड़ना। हमने आपको जब संधि पढ़ा रहे थे उसी क्लास में बताया था, जैसे मान लीजिए हमारे शरीर के हड्डियां आपस में जुड़ती हैं, तो जो वही जोड़ होता है, हड्डियां जो दो हड्डियां आपस में जुड़ रही हैं उसी को क्या बोलते हैं, संधि कहते हैं। तो संधि मतलब होता है यहाँ दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न, विकार मतलब परिवर्तन हो रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। कहने का मतलब दो वर्ण आपस में मिल गए, जैसे विद्या प्लस अर्थी क्या है, संधि क्या है, विद्या प्लस अर्थी क्या हो गया, विद्यार्थी। क्या हो गया भैया, विद्यार्थी। दूसरा पुस्तक प्लस आलय, पुस्तक प्लस आलय क्या हो गया, पुस्तकालय, पुस्तकालय। तो ये क्या है, दो वर्ण कौन से, विद्या प्लस अर्थी क्या हो रहा, विद्यार्थी। पुस्तक प्लस आलय क्या हो रहा, पुस्तकालय। मनः प्लस योग, मनोयोग। तो ये सारे वर्ड क्या है, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है, जो परिवर्तन, उसे हम क्या कहेंगे, संधि कहेंगे। और अब यही चीज जो जिसे विद्यार्थी को अगर इस दो पार्ट में टूट जाए तो इसे क्या कहेंगे, विच्छेद कहेंगे। ठीक है। फिर हमने बताया संधि तीन प्रकार से है, कौन कौन सी देख लीजिए फटाफट। संधि तीन प्रकार से बताया, कौन कौन सा। पहला बताया स्वर संधि, उसके बाद दूसरा हमने आपको बताया व्यंजन संधि, उसके बाद हमने तीसरा आपको बताया विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कितनी प्रकार की संधि है, संधि तीन प्रकार की है। कौन कौन सी भाई, थोड़ा फट देखिए। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि मतलब जब दो स्वरों के मेल से, स्वर संधि मतलब दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है, उसे स्वर संधि कहेंगे। व्यंजन संधि जहाँ पर व्यंजनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे व्यंजन संधि कहेंगे। और विसर्ग संधि जहाँ विसर्ग के मेल से जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, विसर्ग संधि कहेंगे। ये सारी चीज़ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, आज हमें पढ़ना था स्वर संधि। बस फटाफट देखते हैं स्वर संधि क्या है। स्वर संधि देखिए, स्वर संधि, ठीक है। हाँ, स्वर के बाद स्वर अर्थात दो स्वरों के मेल से, जैसे जब दो स्वर आपस में मिलते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहेंगे, स्वर संधि कहेंगे। अब स्वरों की संख्या कितनी है, जैसे हम वर्णमाला जब बता रहे थे तो स्वरों की संख्या बताए थे ना, स्वरों की संख्या कितनी भाई, स्वरों की संख्या 11। तो अब यहाँ थोड़ा सा हम लिख देते हैं 11, क्योंकि आपको अभी इनकी ज़रूरत पड़ेगी। स्वर कितने हैं, आ, ई, उ, री, ए और ओ और आओ। तो ये कितने हैं स्वर,
ये 11 है। कितने हैं भाई? 11 स्वर हैं। आप और एक चीज पढ़े होंगे, 2 और अंक और आह, यहाँ लिख देते हैं ना, नहीं तो आप अंक और आह, अंक और आह, ये स्वर नहीं है, ये क्या है? अयोग वाह है। ये क्या है? अयोग वाह। इनको स्वरों की श्रेणी से क्या कर दिया गया है? इनको स्वरों की श्रेणी से निकाल दिया गया है ना। तो स्वरों की संख्या कुल कितनी है? 11 है। आ ई ए री और ए और ओ। तो अब कह रहा है, डिफिनीशन देखिए, स्वर, स्वर के बाद स्वर, स्वर के बाद स्वर, अर्थात 2 स्वरों के मेल से, कितने स्वरों के? 2 स्वरों के मेल से जो विकार, विकार मतलब क्या होता है भाई? परिवर्तन, याद रखिएगा, विकार मतलब परिवर्तन होता है, उसे हम स्वर संधि कहते हैं। कहा डिफिनीशन क्या कह रही है? जब 2 स्वर आपस में मिलते हैं, यही स्वर हैं, स्वर कितने हैं? 11। इन्हीं स्वर में जैसे मान ली आ प्लस आ हो जाएगा, ई प्लस ई हो जाएगी, ऊ प्लस ऊ हो जा रहा है, ए प्लस ए। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर जो सब स्वर आपस में मिलेंगे तो जो परिवर्तन आएगा उसे हम कहेंगे स्वर संधि, है ना भाई। कैसा परिवर्तन? जब 2 स्वरों के मिल से आपन उसमें जो विकार उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कह रहे हैं? स्वर संधि कह रहे हैं। जैसे सूर्य प्लस अस्त, देखिए थोड़ा सा स्पेलिंग में वो टाइपिंग मिस्टेक है, सूर्य प्लस अस्त क्या हो जाएगा? सूर्यास्त। अब देखिए सूर्य, आ प्लस आ प्लस आ, यहां पर देखिए कैसे स्वर मिल रहे हैं? अ प्लस आ। जब 2 स्वर मिल रहे हैं तो एक स्वर में परिवर्तन हो रहा, कौन सा स्वर बन रहा? आ। क्या हो रहा है? आ। देखिए यहां भी आप प्रोनाउंसिएशन सूर्य आ प्लस अस्त आ रहा है, तो अब जब 2 स्वर यहां पर देख रहे हैं ना, आ प्लस आ मिल रहा है, आ मिल के क्या हो रहा? आ हो जा रहा है, कैपिटल आ, है ना। तो जब 2 स्वरों के मेल से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे महा प्लस आत्मा, यहां कैसे मिल रहा? देखिए, देखिए महा प्लस आत्मा, आ कैपिटल आ प्लस आ, फिर क्या हो जा रहा? आ, चाहे बड़ा आ। देखिए कभी हम लोग अब जैसे साधारण जब पढ़ रहे थे तो आई कहते हैं ना, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ। तो जब छोटे आ ई ऊ पढ़ते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर। उसे हम क्या बोलते हैं? ह्रस्व स्वर बोलते हैं। तो इसमें ह्रस्व स्वर कौन कौन से हैं इसको भी थोड़ा सा समझ लीजिए भाई। ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर वो होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? छोटा। हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, अब अभी भी लोग नॉर्मली पढ़ते हैं, कहते हैं ना छोटा, छोटी, छोटा ऊ, छोटी, है ना। हे बड़ा, बड़ी, बड़ा ऊ। तो जो बड़ा जहाँ शब्द आ जाता है वो दीर्घ हो जाता है, जहाँ छोटा रहता है वो क्या हो जाता है? ह्रस्व हो जाता है। तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? 4। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से? देखिए आ सॉरी आ, ई, ऊ और री, आ, यू और री, ये कौन से स्वर हैं? ये ह्रस्व स्वर है। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी? 4। कभी कभी आपके एग्जाम में डायरेक्ट यही सवाल आ जाता है, 4 आपसे लेता है, ह्रस्व स्वरों की संख्या 4 दिया रहेगा। तो जो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर होते हैं, ठीक। इसके बाद बड़ा वाला हो जाता है, दूसरे में क्या बोलते हैं? दीर्घ बोलते हैं। तो अब यहाँ कह रहा है एक छोटा, दोनों छोटा आ मिल के क्या बना रहा है? बड़ा आ। तो यहाँ पर 2 स्वरों के मेल से उत्पन्न हो रहा है, तो क्या बन रहा है? सूर्यास्त। क्या बन रहा है? सूर्यास्त। यहाँ पर महा प्लस आत्मा, 2 वर्ग मिल के क्या बन रहा? आ। क्या बन रहा? महा प्लस आत्मा, क्या हो रहा? महात्मा, ठीक है। अब आता है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के भेद, ये सारी चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़े, थोड़ा देखिए। स्वर संधि के, अब आपसे ये भी पूछा जाता है भाई, आप एग्जाम का आप प्रैक्टिस सेट उठाइए, आप उसमें देखिए कि स्वर संधि की एक आया हुआ क्वेश्चन, स्वर संधि की कितने प्रकार की है या स्वर संधि के कितने भेद होते हैं। बस ऑप्शन दिया रहेगा 4, 5, 8, 10। तो स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। हेडिंग डालिए
स्वर संधि। स्वर संधि देख लिया था डिफिनीशन, तो स्वर संधि के 5 भेद हैं। स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन सी? फटाफट देखिए। पहला नंबर दीर्घ, दीर्घ स्वर संधि या दीर्घ संधि। कहीं स्वर नहीं लिखा है, स्वर संधि है तो आप दीर्घ संधि तो ऐसे लिखिए, इसको मत लिखिए, थोड़ा ज्यादा सही रहेगा ना। दीर्घ संधि क्या लिखेंगे? दीर्घ संधि। उसके बाद दूसरा नंबर आएगा, दूसरा नंबर क्या आएगा? गुण संधि। गुण संधि। इसके बाद तीसरा आएगी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि। इसके बाद चौथा आएगा यण संधि। यण संधि। इसके बाद नेक्स्ट आएगा कौन सा? पांचवा अयादि संधि। अयादि संधि। तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के कितने भेद हैं? संधि के 5 भेद हैं। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो कितने भेद हो गए भाई? 5 भेद। 5 भेद कौन कौन से? आपसे ये पूछा जाएगा, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो संधि के कितने भेद हैं? संधि के 5 भेद हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। उसके बाद नेक्स्ट अब हमें क्या क्या पढ़ना? एक एक करके इसको पढ़ना है। तो पहला देखिए, पहला नंबर हेडिंग डाल लीजिए, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि की डिफिनीशन कहती है, यदि ह्रस्व स्वर, यदि ह्रस्व स्वर के बाद, किसके बाद? ह्रस्व स्वर के बाद ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, दोनों के मेल से जो विकार परिवर्तन होता है उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। तो ऐसे लिखना है। कैसे भाई? डिफिनीशन में देखिए, ह्रस्व स्वर प्लस ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद जो विकार उत्पन्न हो, इसके बाद जो विकार उत्पन्न हो वो दीर्घ में ही बदल जाएगा, दीर्घ स्वर में बदलेगा। कहने का मतलब डिफिनीशन क्या कहेगी? ह्रस्व स्वर के बाद, ह्रस्व स्वर के बाद। ह्रस्व स्वर कौन कौन से यहाँ लिखिए? ह्रस्व स्वर क्या है? ह्रस्व स्वर होते हैं आ, ह्रस्व स्वर हमने बताया ना भी, छोटा, छोटा मतलब छोटा। कैसे? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, री। तो छोटा आ, छोटा ऊ, छोटी ई और री, ये क्या है? ह्रस्व स्वर। यदि इनके बाद, किनके बाद? इनके बाद भी क्या हो? ह्रस्व स्वर आए, इनके बाद भी क्या आए? या आए, या ऊ आए, या ई आए, या री आए, प्लस, प्लस नहीं या,
या आ ई उ। ठीक, कहने का मतलब ये है यदि ह्रस्व स्वर प्लस ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर के बाद जो शब्द आए, जो विकार परिवर्तन हो, उसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहेंगे। कहने का मतलब क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, ई हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, ऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यदि छोटा छोटी छोटा ऊ या बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ मिल के जो बनाएंगे, जो परिवर्तन लाएंगे, किसमें लाएंगे, बड़े में, दीर्घ में लाएंगे, बड़े आ बड़ा ई बड़ा ऊ में, या तो इसे क्या बोलते हैं, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में ही परिवर्तन होगा। कहने का मतलब है कि छोटा छोटी छोटा ऊ या आ ई ऊ आ ई री, आ ई आ ऊ ई री, ह्रस्व स्वर छोटे आ छोटी, इसके बाद भी छोटा ह्रस्व स्वर आए या दीर्घ स्वर आए, इन दोनों के मिलने के बाद जो विकार उत्पन्न होगा किसमें होगा, दीर्घ में होगा। किसमें होगा, दीर्घ में। तो इसे हम क्या कहेंगे, दीर्घ संधि कहते हैं। डिफिनीशन थोड़ा सा देखिए, डिफिनीशन क्या है। दीर्घ संधि, दीर्घ कह रहा है, देखिए इधर देखना है डिफिनीशन। दीर्घ संधि है ना, क्या है, दीर्घ संधि, ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ। अभी हमने आपको बताया ह्रस्व कौन होते हैं, छोटा आ, ह्रस्व के बाद छोटा आ, बड़ा मोटा चलने लगा, प्लस थोड़ा इसको रफ करते हैं। हाँ, ह्रस्व स्वर क्या है भाई, देखिए थोड़ा, ह्रस्व स्वर छोटा आ या ई या ऊ या री, ये क्या होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं, आ ई और ऊ। ह्रस्व या दीर्घ के बाद आ ई ऊ के पश्चात या दीर्घ स्वर आ ई ऊ के स्वर आए तो, यहाँ दीर्घ स्वर में आ ई और ऊ स्वर आए तो दोनों के मिलकर ई ऊ, दोनों के मिलकर क्या होता है, देखना है, ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आयु के पश्चात क्रमशः ह्रस्व स्वर क्या आ जाए या दीर्घ स्वर आयु स्वर आए तो दोनों के मिलकर दीर्घ स्वर आ ई और ऊ हो जाता है। कहने का मतलब है भाई साहब, दीर्घ स्वर में चाहे ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर दोनों मिले, उसके बाद किसमें बदल जाएगा, दीर्घ में बड़े आ बड़ा यू बड़ा ई में, है ना। तो ऐसे समझिए कि छोटा बड़ा आ बड़ी ई या बड़े ऊ, यदि किसी शब्द के बीच में ये शब्द आ रहे हैं, बड़ा आ बड़ी बड़ा ऊ आ रहा है, तो उसका मतलब क्या है, दीर्घ स्वर है। उसका मतलब क्या है, दीर्घ स्वर संधि है। कौन सी संधि है, दीर्घ। कहने का मतलब किसी शब्द के बीच में ये शब्द आ रहे हो, बड़ा बड़ी बड़ा ऊ, बस इतना याद रखना है। चाहे छोटा मिले चाहे बड़ा, दोनों मिलके किस में बदल जाएंगे, बड़े में। बड़े आ बड़ा ई बड़ा ऊ में बदलेगा, चाहे छोटा मिले या बड़ा ई मिलके जो परिवर्तन उत्पन्न करेंगे किस में बदले देंगे, बड़ा आ बड़ा ई बड़ा ऊ में। जैसे अब देखो यहाँ देखिए, सब एग्जाम्पल में देखते जाइए फटाफट। आ प्लस आ मिलकर क्या बन रहा है, बड़ा। चाहे इस छोटा आ मिलकर किस में बन रहा है, बड़ा में। नियम नंबर 1 है। तो जैसे धर्म आ, धर्म प्लस अर्थ बराबर धर्मार्थ, तो कौन सी संधि हो गई, क्योंकि बीच में क्या है, बड़ा, कि बड़ा आ रहा है, धर्मार्थ। स्वर प्लस अर्थी क्या आ रहा है, बड़ा,
इसमें देखिए ना बड़ा वाला स्वार्थी। तो कहने के मतलब आपको इतना याद रखना है, दीर्घ में बड़ा बड़ी बड़ा ऊ आता है। क्या आता है? बड़ा बड़ी बड़ा ऊ आता है। बीच में ये शब्द अगर कहीं आ रहा है तो इसका मतलब दीर्घ संधि है। यदि बड़ा आ प्लस छोटा आ प्लस बड़ा, क्या है? छोटा आ प्लस बड़ा आ मिल के क्या बनाएगा? बड़ा आ। क्या मिल के बनाएगा? बड़ा, है ना। छोटा आ और बड़ा मिल के भी क्या बनाएगा? बड़ा आ। जैसे देव प्लस आलय, देव प्लस आलय क्या हो जाएगा? देवालय। देव प्लस आलय बराबर देवालय। सत्य प्लस आग्रह, सत्य प्लस आग्रह बराबर सत्याग्रह। अब बीच में देखिए बड़ा आ रहा है, इसके बीच में भी बड़ा आ रहा है, इसके बीच में भी बड़ा आ रहा है, इसके बीच में भी बड़ा आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है भाई साहब, चाहे छोटा आ और बड़ा आ मिल के ही क्या बनाएगा? बड़ा आ। छोटी बड़ी ई मिल के ही क्या बनाएगी? बड़ी। नेक्स्ट थर्ड कंडीशन क्या है? यदि बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके भी क्या बनाएगा? बड़ा। जैसे परीक्षा प्लस अर्थी क्या होगा? यहाँ पर देखिए बड़ा आ है, यहाँ पर क्या है? बड़ा आ है, यहाँ पे क्या है? छोटा आ मिलके। तो यहाँ क्या है? बड़ा आ प्लस छोटा आ मिलके क्या बना रहा है? आ। तो यहाँ क्या हो जा रहा है? कैपिटल आ। तो परीक्षा प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया? परीक्षार्थी। परीक्षा प्लस अर्थी बराबर क्या हो गया? परीक्षार्थी। इसमें देखिए यहाँ भी बड़ा आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है? बड़ा आ प्लस छोटा आ। क्या मिल रहा है? कैपिटल बड़ा, है ना। तो दिशा प्लस अंतर बराबर क्या हो गया? दिशांतर। दिशा प्लस अंतर बराबर क्या हो गया? दिशांतर। नेक्स्ट नियम, अभी आपने पहला नियम देखा, ये दूसरा नियम। तीसरा नियम कहता है, क्या कह रहा है? छोटी ई प्लस छोटी ई, छोटी ई और छोटी ई ये दोनों मिलेंगे, दोनों स्वर ही है, दोनों क्या है? स्वर है। दीर्घ में क्या होगा? बस इस चीज़ को बस तुम्हें दिमाग में इतना बिठा के चलना है। ए यदि बीच में बड़ा आ, बड़ी ई और बड़ा ऊ ये आए तो दीर्घ संधि है। चाहे छोटे मिल के बनाएं चाहे बड़े मिल के बनाएं, तो यही बीच में तीनों वर्ड आ रहे हैं तो कौन सी है? दीर्घ संधि है ना। हाँ, तो अब देखिए यहाँ पर क्या मिल रहा है? छोटी ई प्लस छोटी क्या बंदा दे रहे? बड़ी ई। तो यहाँ देखिए अति प्लस यू, यहाँ देखिए छोटी ई छोटी, अति प्लस यू बराबर अतियु, कवि प्लस इंद्र बराबर कवींद्र, है ना। तीसरा चौथा नियम क्या है? चौथा नियम है छोटी ई प्लस बड़ी ई। छोटी ई प्लस बड़ी ई मिल के क्या बना रहा? बड़ी। जैसे गिरी, गिरी यहाँ पर बड़ी ई है प्लस, या ऐसे लिख लीजिए, है ना, गिरी ई है। छोटी ई प्लस बड़ी ई, छोटी ई प्लस बड़ी मिलके क्या बना रहा है? गिरीश, है ना। यहाँ भी वही हरी प्लस ईस, हरीश, है ना। ऊ प्लस ऊ, छोटा ऊ है, देखिए छोटा ऊ बिना क्या बना है? बड़ा ऊ बना रहा। तो भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय क्या हो जाएगा? भानुदय। विधु प्लस उदय बराबर क्या हो जाएगा? विधुदय। विधु प्लस उदय बराबर विधुदय। कहने का सेंस बस इतना है कि चाहे आए या कैपिटल आए तब भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। चाहे छोटी ई आए प्लस बड़ी ई आए तब भी क्या हो जाएगा? बड़ी ई हो जाएगा। छोटा ऊ आए प्लस बड़ा ऊ आए तो क्या हो जाएगा? ऊ हो जाएगा। बस इतना याद रखना, यही टर्म याद रखना है आपको, बस इतना, है ना। चाहे छोटा छोटा मिलके बड़ा बने, चाहे बड़ा छोटा मिलके बड़ा बनेंगे, ये तीनों वर्ड आएंगे तभी दीर्घ संधि होगी, है ना। नेक्स्ट है ऊ प्लस ऊ, ऊ प्लस ऊ। अब देखिए छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल क्या बना रहा है? क्या? बड़ा ऊ, है ना, बड़ा ऊ। जैसे बधु, बधु प्लस उत्सव, यहाँ देखो छोटा बड़ा ऊ है, यहाँ पर छोटा ऊ है, क्या माला? बधुत्सव। भू प्लस उद्धार क्या हो जाएगा? भूद्धार, भू उद्धार, है ना। यहाँ बड़ा ऊ है। अब देखिए, अब यहाँ दोनों बड़े हैं, यहाँ पर देखिए बड़ा ऊ भी है और यहाँ भी बड़ा ऊ है, लेकिन मिल के क्या बना रहा है? बड़ा ऊ। जैसे सरयू प्लस उर्मी, सरयुर्मी, है ना। भू प्लस उष्मा, भूष्मा, है ना। तो ये क्या है? ये दीर्घ संधि के उदाहरण।
आई होप दीर्घ संधि आपको समझ में आए होंगे। फिर से थोड़ा सा बता देते हैं ना, थोड़ा सा रिवीजन करिए आज की क्लास का। देखिए संधि, संधि में थोड़ा सा हमने देखा संधि क्या होती है। स्वर संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। उसके बाद देखिए फटाफट देखते जाइए। स्वर संधि हमने बताया, दीर्घ संधि, दीर्घ संधि में क्या होता है, अगर छोटा छोटा मिल के क्या बनाता है, कहने का मतलब सिंस में चाहे ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर मिल के क्या बनाएंगे, दीर्घ बनाएंगे। तो आपको इसको याद रखना है, बस बीच में ये वर्ड आएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो ये सारे एग्जाम्पल होंगे, आई होप आपको क्लियर हो। बीच में बस आपको दीर्घ संधि में इतना याद रखना है, क्या याद रखना है, ये अगर दीर्घ संधि में आपको इतना याद रखना है कि चाहे ह्रस्व स्वर, ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे, दीर्घ ही स्वर बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। थोड़ा सा देख लीजिए, दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर संधि में याद क्या रखना, याद करने वाली चीज बता दे रहे हैं फटाक से। दीर्घ स्वर संधि में ह्रस्व, ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर, ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे भाई, दीर्घ ही स्वर बनाएंगे, दीर्घ स्वर बनाएंगे। जैसे आ, ई, उ, सॉरी, आ, ई, उ प्लस आ, ई और उ, ये दोनों जब मिलेंगे तो आ बनेगा, ई बनेगा और उ बनेगा। कहने का मतलब दीर्घ संधि में चाहे बड़ा छोटा ये मिलके क्या बनाएंगे, बड़ा। तो बीच में अगर ये वर्ड आते हैं तो क्या होंगे, दीर्घ संधि होंगे, ठीक है। आई हो आपको दीर्घ संधि क्लियर हुई होगी। अगर क्लियर हुई तो ठीक है, थैंक यू। अगर आपको ये क्लास पसंद आती है तो आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। बहुत बहुत आपको धन्यवाद, ठीक है। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ठीक।